हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के बारे में हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा टेट 2024। अभी आपका एग्जाम डेट आ चुका है मेरे साथी। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे क्रैक करेंगे हरियाणा टेट पहले अटेम्प्ट में। तो साथियों, सबसे पहले जैसा कि आप बताते हैं कि टीचिंग के एग्जाम के लिए आप बहुत सारे एग्जाम देते हैं, ठीक है। सेंट्रल की बात करें तो आप सीटेट देते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा टेट के बारे में, ठीक है। तो ये एक टीचिंग की पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टेट, जो हरियाणा टेट में जो होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लेवल। लेवल में आप यहाँ देखेंगे मेरे साथी बहुत शानदार तरीके से लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर हमारे पीआरटी, जिसमें जो टीचर बनते हैं वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के, और टीजीटी की बात करें तो आप 6 to 8, और पीजीटी की बात करें तो 9 to 12 तक के टीचर आते हैं, ठीक है। ये तो हो गई लेवल की बात। आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखो, जो हमारा हरियाणा टेट का 2024 का जो एग्जाम होना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर नहीं पता तो ध्यान से। जो एस्टेट होता है वो एक हमारा कैसा एग्जाम है, हरियाणा सरकार के द्वारा कराए जाने वाला एग्जाम है। यानी हरियाणा, अगर आप एस्टेट क्वालिफाई करते हैं तो हरियाणा में टीचिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, पढ़ाने के योग्य पात्र हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम अगर बात करें लेवल ऑफ एग्जाम की, तो ये जो आपका लेवल एग्जाम होता है 3 लेवल में कराया जाता है, जो कि मैंने लास्ट अभी आपको बताया था। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 के जो टीचर होते हैं वो पीआरटी टीचर होते हैं। लेवल 2 के जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर होते हैं, और लेवल 3 की बात करें तो वो पीजीटी टीचर होते हैं। इसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ डिटेल में बता ही दिया था कि कौन कौन सी क्लास के टीचर होते हैं। बात करें सर, जो स्टेट होना है हमारा अभी 2024 में, वो आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। आपके 7 और 8 दिसंबर 2024 को ये आपका एग्जाम कराया जाएगा। बात करें मेरे साथी यहाँ पर एग्जाम लेवल की, तो ये गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, और यहाँ पर मार्किंग स्कीम, यहाँ देख रहे हैं 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखेंगे, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आप दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ www.bseh.org.in पे जाके आप अपना फॉर्म, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल साइट है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखो एक ही अटेम्प्ट, पहली ही बार में अगर आप टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे मेन होता है हमें एग्जाम पैटर्न का पता होना। आपको पता है कि सर, अगर अगर आपके हाथ में पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मेरे साथी आपको क्या पता होना चाहिए कि दिल्ली जाने का रास्ता कहाँ है। आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली हम जा कैसे रहे हैं। भाई, अब फुट जा रहे हैं यानी पैदल जा रहे हैं, या फिर हम ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, सारा कुछ आइडिया होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको सरकारी नौकरी की बात करें, अगर आपको सरकारी नौकरी लगानी है तो आप किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगा रहे हैं। तो आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि टेट के बारे में, हरियाणा टेट के बारे में। हरियाणा टेट का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे साथी, जो हरियाणा टेट जो एस टेट का जो हमने आपको बताया 3 लेवल में एग्जाम होता है। तीनों लेवल के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे लेवल 1 में आप देखेंगे कि लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। लेवल 1 के एग्जाम में आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है बहुत सुंदर और शानदार तरीके से, आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए। तो देखिए, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 150 होते हैं। मार्क्स आपको 150, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। मेरे साथी ध्यान से समझिए, लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखो, बात आई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर जी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैंने आपको ये तो बता दिया कि लेवल 1 में 1 से लेके 6 क्लास तक के, लेवल 2 में 1 से लेके 5th क्लास तक के, लेवल 2 में 6 से लेके 8 तक के, और लेवल 3 में 9th से लेके 12 तक के टीचर आते हैं। लेकिन मेरे साथी यहाँ पर हम बात डिस्कस कर रहे हैं, देखो लेवल 1 का जो सिलेबस है वो ये सिलेबस है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे अगर बात करें सीडीपी की बात करें मेरे साथी, तो 30 नंबर की आपकी सीडीपी आती है। फिर लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज हिंदी 15 नंबर, दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश 15 नंबर। फिर बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है मेरे साथी 10 नंबर का, ठीक है। फिर बात करें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, यानी जनरल मैथ जो आता है,
यहाँ पर आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया 30 नंबर, ठीक है, 15 15 30 नंबर। और यहाँ पर देखिए ये हमारा रीजनिंग और हरियाणा जी के, रीजनिंग 10 नंबर, हरियाणा जी के 10 नंबर। तो यहां से हम देखें तो ये भी 10 नंबर, 30 नंबर, 10 10 10 30 नंबर, 30 ये। तो यहां तक जो मेरे साथी ये जो सेक्शन बनता है, ये हमारा जनरल पेपर का बनता है, जनरल पेपर। इससे आगे के आप देखेंगे कि मैथ्स और एनवायरमेंट स्टडी, ये आपके लेवल 1 में ये आप दोनों ये आती है, ठीक है। तो लेवल 1 के लिए आप अगर हम बात करें 90 से आगे, यहां पर आपका 30 नंबर का क्या आता है, मैथमेटिक्स आता है, और 30 नंबर की आपकी एनवायरमेंटल स्टडी आती है, एनवायरमेंट स्टडी आती है। अगर इन सबको ऐड कर लिया जाए तो मेरे साथी 150 अंक, 150 क्वेश्चन बनते हैं और 150 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है लेवल 1 का पैटर्न, ठीक है, सभी के लिए। अगर हम बात करें, देखो जस्ट आगे बढ़ेंगे, देखो लेवल 2, लेवल 2 में आप देखेंगे, लेवल 2 में आप देखेंगे कि सर इधर सब्जेक्ट है, सेम वही है जो हमने अभी दिखाया था लेवल 2 में। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज देखने के लिए मिलेगा। वो कहां पे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सीडीपी, सीडीपी की बात करें तो 30 नंबर की लेवल 2 में सीडीपी आती है, जैसे लेवल 1 में थी। हिंदी, आपकी लैंग्वेज हिंदी 15 नंबर, लैंग्वेज इंग्लिश 15 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर। फिर बात करें सर रीजनिंग 10 नंबर और हरियाणा जी के 10 नंबर। अगर हम इसको देखो पहले 30 और फिर यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो 30 अंक, और आपकी मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के 30 नंबर, ये तीनों पोर्शन मिला दें तो मेरे साथी 90 नंबर बन जाएंगे। यानी ये हमारा 90 नंबर का क्या होता है, जनरल पेपर होता है। फिर इसके आगे के देखिए 60 नंबर का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पेशल सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं लेवल 2, लेवल 2 की बात कर रहे हैं, जो 6 क्लास से 8 क्लास तक के टीचर होते हैं उनके लिए जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है मेरे साथी, जैसे आपका स्पेशल सब्जेक्ट है 6 to 8 क्लास को पढ़ाने के लिए, किसी का साइंस होता है, किसी का मैथ्स होता है, किसी के आर्ट साइड के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वहां पर आपका स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पर जो भी आपका रहेगा उसके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल अगर पेपर की ओवरऑल जनरल पेपर और स्पेशल सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथी, अब इसी प्रकार अब देखो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 में आपने क्या अंतर देखा कि जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट या लेवल 2 में क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जबकि लेवल 2 में 60 क्वेश्चन आते हैं, जबकि लेवल 1 में आप देखेंगे 30 मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडी के आपके 30 क्वेश्चन मिलके 60 क्वेश्चन बनते हैं मेरे साथी, ठीक है। चलो अब आप कहेंगे कि सर जैसे कोई साथी ऐसा होगा हमारा जो लेवल 2 में जिसका स्पेशल सब्जेक्ट मैथ है, मान के चलिए मैथ्स है, तो मैथ्स आपका आप में से बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर लेवल 2 में जो मैथ्स होता है वो किस पैटर्न का होता है, किस लेवल का होता है। तो मैं आपको बता दूं लेवल 1 में, लेवल 2 के अंदर अगर किसी का सब्जेक्ट स्पेशली मैथमेटिक्स है तो वहां पर मेरे साथी जो आपका अर्थमेटिक और एडवांस, जो आपके एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं और एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वही हमारा, जैसे कि हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, है ना, CISI, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, जो हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक। और बात करें एडवांस की तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक हमारे एडवांस के अंदर देखने के मिलते हैं। मैं और भी अभी आपको बताने वाला हूं कि लेवल 2 में अगर स्पेशल सब्जेक्ट किसी का मैथमेटिक्स है तो वहां पर भी आपको वीडियो मिलने वाली है। तो अगर मेरे साथी, ये तो हो गया लेवल 2, लास्ट हमारा आता है लेवल 3। लेवल 3 मेरे साथी, यहां पर लेवल 3 में आप क्या देखेंगे, लेवल 3 में ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहां पर लेवल 3 में क्या चेंज देखने के लिए मिलता है, देखो सीडीपी आपकी यहां पर भी 30 नंबर की आती है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये भी हमारे 15-15 नंबर की होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो जनरल पेपर के अंदर 10 नंबर का मैथ्स आता है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है, 10 नंबर की हरियाणा जी की आती है। अब आप सबके मन में ये डाउट होगा कि सर हम पहली बार में एग्जाम क्रैक करेंगे, लेकिन हम कोई करेगा लेवल 1 के लिए, कोई लेवल 2 के लिए, तो कोई लेवल 3 के लिए। मेरे साथी हम यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे लेवल बढ़ेगा तो आपका, आपने देखा सर जनरल पेपर में हर लेवल में, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो, लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी लेवल्स के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, यहां पर आप देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है जनरल पेपर के लिए, बाकी की चीजें सेम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो जैसे स्पेशल सब्जेक्ट है, जब आप लेवल 3 की बात करेंगे, जब आप पीजीटी की बात करेंगे तो लेवल 3 के अंदर मान के चलिए किसी के साथ, क्योंकि मैं आपको पता है मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट हूं,
तो आपको मैथ्स के बारे में ज्यादा स्पेशल तौर पर बता सकता हूं। ठीक है, बाकी के जो भी टीचर्स हैं, बहुत सारे आपके जनरल स्टडी के टीचर होंगे, ठीक है, या किसी का फिजिक्स के हमारे रवि सर हैं, बहुत स्पेशल तरीके से आपको बताएंगे। तो यहाँ जब पीजीटी की बात करेंगे, लेवल 3 की जब बात करेंगे, तो जिसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, स्पेशल सब्जेक्ट, तो वो मैथ्स की यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करें कि सर लेवल 3 में मैथ्स किस लेवल तक का आता है, जैसे मैंने कहा लेवल 2 में आपका वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है जो हम अक्सर कर अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारी सरकारी नौकरी के लिए भी हेल्पफुल होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे सर पीजीटी की लेवल 3 की बात करेंगे, तो आपका मैथमेटिक्स के अंदर मेरे साथी ये आपका मैथ कोई साधारण अंकगणित और एडवांस नहीं होगा, ये हमारा मेरे साथी 9 साधारण गणित में से तो आपके 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बाकी का जो पोर्शन आपको मिलता है 9th से लेकर 12th बीएससी एमएससी तक मैथमेटिक्स जाता है। ठीक है, हायर लेवल का मैथमेटिक्स यहां पर आपको पूछा जाता है। अगर आपका स्पेशली मैथ्स है, तो किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का, और बायो है तो बायो का। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पहले बार में ही क्रैक करना है, चाहे वो लेवल 1 दे रहे हो, लेवल 2 दे रहे हो, लेवल 3 दे रहे हो, आप जनरली देखो ये जो स्पेशल सब्जेक्ट लिखा होता है ना, चाहे तीनों ही लेवल की बात करें, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के माहिर होते हो, तो लेवल 1 दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं या 3 दे रहे हैं, स्पेशल सब्जेक्ट के आप पहले से आपकी पकड़ होती है। तो मेरे साथ ही लेवल स्पेशल सब्जेक्ट के अलावा आपको इन सब्जेक्ट पर भी कमांड रखनी होती है। ठीक है, तो ये मेरे तीनों लेवल थे। चलिए, तो बस हम यही